में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशात्री। 28 दिसंबर का आपको वो दिन याद होगा जब सिदड़ा में एक ट्रक पर आए आतंकवादियों ने वहां पर लगातार फायरिंग कर दी थी और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस अलर्ट हो गई थी और पूरी तरीके से वो अपडेट हमने आप तक पहुंचाई थी कि किस तरीके से सिदड़ा में वो ट्रक के साथ साथ वो 4 आतंकवादी जो थे वो मार गिराए थे और कहीं ना कहीं जो उनके इरादे थे उनको भी निस्तो नाबूद जो था वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने किया था। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि उसके बाद से ही इस पूरे पर जो है वो मजिस्ट्रेटल प्रोब जो है वो रखी गई है और पूरा पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर जम्मू कश्मीर की बात करें तो पिछले साल जो दिसंबर में ये हादसा हुआ था सिदड़ा में, इसमें जो मजिस्ट्रेट जांच है उसके आदेश जो थे वो दे दिए गए थे। आपको ये भी बता दूं कि उस पूरे सिदड़ा के टेरर अटैक की अगर हम बात करें तो उसमें 4 आतंकवादियों को मार गिराया था, जिससे काफी ज्यादा आर्म्स और एमिशंस भी जो थे वो बरामद हुए थे। अब इस पर जो है वो मजिस्ट्रेटल जांच जो है वो रखी गई है और अब इसको जो है पूरी तरीके से पता लगाने के लिए इस पर अब ड्यूटीज भी नियुक्त कर दी गई हैं और ये कहा गया है कि इसकी जल्द से जल्द जो है वो रिपोर्ट सबमिट करवाए कि इसके पीछे आखिर क्या कुछ वाकया जो है वो रहा है। आपको पूरी खबर जो है वो भी विस्तार से बताते हैं। आपको ये भी बता दी जम्मू कश्मीर सरकार ने जो पिछले 28 दिसंबर को सिदड़ा इलाके में मुठभेड़ हुई थी जिसमें मैजिस्ट्रेटल जांच के आदेश जो हैं वो अब दे दिए गए हैं, उसके साथ ही 4 आतंकवादी भी उसमें मार गिराए थे। ये सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी थी कि सुबह सवेरे जब ये पूरा एनकाउंटर हो रहा था उसमें बड़ी जरूरी थी कि ये 4 आतंकवादी जो है किसी भी तरीके से इनको मारा जाए, क्योंकि अगर ये शहर के बीचों बीच चले जाते तो ये नुकसान कर सकते थे आम लोगों को, यानी सिविलियंस को ये हर्ट कर सकते थे। आपको ये भी बता दूं कि इस पर जो है वो जांच बिठाई गई है और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी की इस आदेश में 28 दिसंबर को जो सिदड़ा में पुलिस चौकी के पास जो मुठभेड़ हुई थी उसके सहायक आयुक्त जम्मू पीयूष धोत्रा को जो है वो जांच अधिकारी जो है वो नियुक्त किया गया है और ये भी कहा गया है कि इसकी रिपोर्ट जो है वो जल्द से जल्द जो है वो सबमिट करवाएं। आपको ये भी बता दें कि क्या कुछ उस नोटिस में कहा गया है। जिस तरीके से पीयूष धोत्रा को जो नोटिस में कहा गया है जिसमें बताया गया है कि मुझे मैजिस्ट्रेटल जांच करने और जिला मैजिस्ट्रेट जम्मू को रिपोर्ट जमा करवाने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार जांच के आदेश जो है वो दिए गए हैं और अधिकारियों ने कहा है कि मामले के तथ्यों को इकट्ठा करने और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जो जांच है वो इस पर होनी चाहिए, यानी वो जांच उन पर होनी है और वो जांच का पूरी तरीके से पारदर्शी होनी चाहिए, पूरी निष्पक्ष होनी चाहिए और ये कहा गया है कि जल्द से जल्द जो है रिपोर्ट वो सबमिट करवाई जाए। और ये भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कार्यालय में आ सकता है और आज से 21 जनवरी तक अपने बयान जो है वो दर्ज करवा सकता है। ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उसमें जिसने भी किसी ने उस जो वो संदिग्ध आतंकवादी आए थे अगर उन्होंने किसी को देखा है, कहाँ से वो आए हैं, जिस ट्रक में थे वो ड्राइवर, यानी जो भी इसके आसपास की जो खबर है वो उन्होंने कहा है कि वो जनवरी की 21 तारीख तक जो है वो अपने बयान दर्ज करवा सकते हैं। और वहीं पर आपको बता दूं कि पाकिस्तान से घुसपैठ कर वो आतंकवादी जो हैं वो एक ट्रक में छुपे हुए थे और ट्रक के छुपने होने के साथ साथ वो सिदड़ा के पुलिस स्टेशन के पास पहुंचे और जब नाके पर उनसे पूछताछ की गई तो बदले में उन्होंने फायरिंग की और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी उनको जमकर जवाब दिया और उसके बदले में वो 4 आतंकवादी जो है वो मार गिराए और ये बड़ी सफलता जो थी सिक्योरिटी फोर्सेज को मिली थी। उसके शव भी हमने आपको दिखाए थे, किस वो ताल्लुकात से संगठन से ताल्लुकात रखते थे, वो भी हमने आपको पूरी अपडेट जो है वो पहुंचाई थी। और आपको ये भी बता दूं कि उनके कब्जे से भारी मात्रा में जो एमिशन था वो बरामद हुआ था, जिसमें 7 AK-47 राइफल थी, एक M4 राइफल थी, 3 पिस्टल्स थी और भारी मात्रा में गोला बारूद जो थे वो मौजूद थे। अब उन गोला बारूद के साथ, उन पिस्टल्स और राइफल्स के साथ उनकी मंशा क्या हो सकती थी वो आप समझ सकते हैं कि इतनी भारी मात्रा में आखिर गोला बारूद जो है उन्होंने कहीं ना कहीं किसी के घर में रखा था या फिर जिस तरीके से वो ट्रक के बैठ के आ रहे थे वो किसके घर पर रुके हुए थे, कहाँ उनको जाना था, क्या उनका यही मकसद था कि जम्मू के सिदड़ा नाके पर जब उनको पुलिस ने रोका तो वहीं पर जो था उनका कोई अटैक था या फिर उनको सिदड़ा से आगे कहीं और जो था वो अपना टारगेट बनाना था। यानी ये बहुत सारी चीज़ें जो है जो कि जांच का विषय है, जिसके लिए अब जांच जो है उसके आदेश दे दिए गए हैं और उसके साथ ही पीयूष
द्वारा ये कहा गया है, बात की जाए तो जिला मजिस्ट्रेट की बात करते हैं तो उनको ये कहा गया है कि जल्द से जल्द जम्मू को रिपोर्ट जमा कराने के निर्देश जो है वो साफ तौर पर दिए हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार जांच के आदेश तो जिस तरीके से दे ही दिए गए हैं और ये कहा गया है कि अगर किसी को कोई जानकारी है, निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से इसकी जांच होगी और अगर किसी को कुछ मालूम है तो 21 जनवरी तक जो है वो अपने बयान भी जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। हालांकि एक बड़ी बात ही ये कि सिदड़ा में इस तरीके का आतंकवादी हमला, ट्रक में बैठकर 4 आतंकवादी आए। हमारे सुरक्षा कर्मियों की बात करें, हमारी एजेंसीज की बात करें तो उन्होंने पूरे तरीके से उनको निस्तनाबूद किया और चारों आतंकवादी ढेर कर दिए। अगर जरा सी भी चूक हो जाती, वो आतंकवादी भाग जाते तो आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में कितने ज्यादा हालात खराब हो सकते थे। अब इस जांच में क्या कुछ जो है सामने निकल के आता है वो अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।